नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मित्रों विशेष रूप से कुंभ तुला लव राशि फल जनवरी से अप्रैल 2024। मित्रों आप सभी को इस नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों एक बात जरूर समझ लें कि यह जो कुंभ राशि है और तुला राशि है, इसका जो प्रेम है वो कभी मरता नहीं है। इस बात का हमेशा ध्यान रखना। कुंभ और तुला में जो प्रेम होगा वो प्रगाढ़ होगा और उसमें जो स्थिति होगी वो काफी स्ट्रांग होगी। एक विशेष बात मित्रों, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि किसी की कुंडली में गुरु चांडाल दोष बना हुआ है, मंगल दोष बना हुआ है, तो रिलेशन में आप इस चीज को नोटिस करें कि जब से राहु का स्थानांतरण हुआ है, मतलब 30 अक्टूबर 2023 से, तब से कुंभ और तुला के बीच में काफी बहस भी बढ़ रही है। और ये केवल उन लोगों के बीच में बढ़ रही है जिनकी कुंडली में ये स्थानांतरित हुए हैं। तो इस बात का भी ध्यान देना। मित्रों मैं आज आपको वो बताने वाला हूं जो है बहुत ही ज्यादा खास। और एक विशेष बात, मैं जो बात कहता हूं वो प्रमाण के साथ मैं कहता हूं। मुझे ये नहीं रहता कि मुझे अपने चैनल को आगे बढ़ाना है। आपने देखा होगा मेरे जो थंबनेल होते हैं वो बहुत अच्छे नहीं होते, लेकिन फिर भी मैं ये चाहता हूं कि जो भी यहां से मेरे चैनल से मिले वो एक सटीक जानकारी हो। मित्रों मैं आपको बता दूं कि कुंभ और तुला राशि में शनि उच्च का होता है और कुंभ राशि शनि की स्वयं की राशि है। मित्रों मूल त्रिकोण की राशि कुंभ मानी जाती है और वर्तमान में जनवरी के महीने में जो योग बन रहा है वो भी बहुत अद्भुत है। मित्रों आपको बता देना चाहता हूं, कुंभ और तुला में जो नए रिलेशन है, लिविंग रिलेशनशिप में है, वो लव मैरिज में आगे चलकर परिवर्तित होंगे, लेकिन वो मई के महीने में होंगे, क्योंकि वर्तमान समय में ये लव मैरिज की जो स्थिति है इसमें बाधित स्थितियां बनी हुई हैं। इस चीज को आप नोटिस करें। यदि आप कुंभ राशि के हैं तो तुला राशि वाला जो जातक है वो अपने परिवार को लेकर, अपनी फैमिली को लेकर बहुत ज्यादा इस बात पर जोर देंगे कि परिवार के लोग नहीं मानेंगे या उनसे तुम स्वयं बात करो। विवाह के विषय की ये स्थिति है। मित्रों वही मैं आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पर लव मैरिज होने की जो संभावना प्रभावित होगी वो मार्च के महीने से होगी। और ये भी ध्यान रखिएगा कि 18 फरवरी 2024 से शनि कुंभ राशि में सूर्य के साथ में होंगे और तभी उसी समय आपका पार्टनर अगर किसी भी राशि का है, आप कुंभ राशि के, इस बात का ध्यान देना, उसी समय पार्टनर आपका दबेगा, आपसे दबेगा और उसके परिवार के लोग भी दबेंगे। ये बात ध्यान रखिएगा। मित्रों एक और खास बात, लिविंग रिलेशनशिप में कुंभ और तुला का बहुत अच्छा योग रहेगा। यहां पर मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि वर्तमान का समय जो चल रहा है और अप्रैल के महीने तक की जो स्थिति है बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहेगी। इसमें कुंभ और तुला दोनों के लिए वर्तमान में एक अद्भुत योग है। आप इस चीज को नोटिस करें, किसी की भी कुंडली हो और उस कुंडली में यदि शुक्र तुला राशि का है और शनि वर्तमान में सस महापुरुष में योग में है, अगर ऐसा योग किसी की कुंडली में चल रहा है तो 100% उसको जॉब मिलने वाली है। आप इस स्थिति को ध्यान में रखना कि फरवरी, मार्च और अप्रैल का महीना आपके जीवन को बदल कर रख देगा, ये ध्यान रखना। मित्रों यहां पर आप ये देखेंगे कि सूर्य 15 जनवरी 2024 में मकर में प्रवेश कर जाएंगे और मकर राशि मंगल की उच्च राशि होती है। तो एक तो सफलता की स्थिति बनेगी, प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी और वो लोग जो कि कुंभ राशि के हैं, इनका वर्तमान में तुला से नो कांटेक्ट चल रहा है, किसी कारणवश तुला राशि ने ब्लॉक कर दिया है, तो यहां पर इस बात का ध्यान रखेंगे। मैं ये नहीं कहूंगा कि अभी ये स्थिति होगी, लेकिन मैं आपसे ये जरूर कहूंगा कि 15 से 18 फरवरी के बीच में पार्टनर अनब्लॉक करके बात जरूर करेगा। ये एक खास स्थिति बन रही है, बहुत ध्यान से समझना। मित्रों
ये भी ध्यान रखें कि यदि आप शुक्र के बीज मंत्र का जप करें तो आपके 100% संबंधों में प्रेम बढ़ेगा। ये बात ध्यान देना, क्योंकि माघ मकरगत रवि जब हुई, तीरथ पति आवश्यक हुई। मकर राशि में जब सूर्य का प्रवेश हो जाए और उस समय कुंभ राशि या तुला राशि का जातक थोड़ा सा काला तिल तेल में मिलाकर और वो दीपक पीपल के नीचे पश्चिम दिशा की ओर उसकी लंबी बत्ती करके जलाना शुरू कर दे, मात्र यह उपाय 3 शनिवार करे, उसके संबंधों में प्रेम बढ़ने लगेगा। चाहे संबंध टूटने की नौबत आ गई हो, पारिवारिक स्थितियां बिगड़ भी रही हैं, ये बात भी ध्यान दें, भूमि भवन और वाहन के योग जो बन रहे हैं वो मार्च के महीने से अप्रैल तक अद्भुत योग रहेगा कुंभ और तुला राशि का। मैरिड लाइफ में काफी खास स्थिति देखेंगे आप। मेरे चैनल पर यदि नए हैं तो यहां पर एक बात और बता दूं, मैं यहां पर वही कहता हूं जो मुझे दिखाई देता है। मैं आपको एक बात जरूर बता दूं कि यहां पर शनि जो है वो गुरु पर दृष्टि दे रहे हैं, जिसके कारण तुला राशि वाला जातक न्याय प्रियता की बात करता है, परिवार की बात करता है, संबंधों की बात करता है और सामंजस्य की भी बात करता है। लेकिन आप इस चीज को नोटिस करें कि कुंभ और तुला में अगर बहस हो रही हो तो उसका मूल कारण होगा राहु की महादशा और गुरु चांडाल दोष। अगर ये बना हुआ है तो आपके रिलेशन बहुत, ये बात ध्यान रखिए, बहुत ज्यादा बिगड़ेंगे। कारण केवल यही है और कोई कारण नहीं। तो क्या गुरु चांडाल दोष खत्म नहीं होगा, विष योग खत्म नहीं होगा? होगा। कब? मित्रों, मैं आपको बता दूं कि मई के महीने से जो योग बनेगा वो आपके रिलेशन में बहुत कुछ लाएगा। अब मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि जनवरी से अप्रैल कुंभ राशि वाले जातकों के किस स्थिति में रिश्ते बहुत ज्यादा खास होंगे। मित्रों, बता दूं आपको कि कुंभ और तुला के जो नए रिलेशन है, जो कि 2023 में इन्वॉल्व ज्यादा हुए हैं, वो इस बात का ध्यान रखें कि इस महीने में जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल ये अद्भुत समय है आपके लिए। लेकिन कुछ खास स्थितियां, जैसे कि आप इस स्थिति को देखें कि 18 जनवरी से और 23 जनवरी तक आपके रिलेशन फिजिकल रिलेशनशिप के योग रहेंगे। उसके बाद फरवरी के महीने में भी आप ये देखेंगे कि आपके जो योग शुरू होंगे वो 7 फरवरी से और विशेष रूप से 15 फरवरी तक फिजिकल रिलेशनशिप के योग, एंजॉय ज्यादा होगी, यात्राएं ज्यादा होंगी। उसके बाद मित्रों मैं आपको ये बता दूं कि लिविंग रिलेशनशिप में मार्च के महीने में नोकझोंक बढ़ेगी, रिश्तों में थोड़ी बहस भी बढ़ेगी और जाकर अप्रैल का महीना आपका बहुत अच्छा होगा, रिलेशन की दृष्टि से बहुत ज्यादा खास रहेगा। मित्रों, वहीं ये बात भी ध्यान रखें, मैरिड लाइफ में पार्टनर का सपोर्ट मिलेगा और ये मिलेगा आपको 18 फरवरी से बहुत ज्यादा। आप ये भी देखेंगे कि पार्टनर आपकी केयर भी करेगा और अपनी गलतियों को महसूस भी करेंगे। लेकिन एक बात मुझसे कई बार ये स्थिति के विषय में लोग कहते हैं कि गुरुजी, शनि अगर केंद्र में होता है और उस पर भी अगर गुरु की दृष्टि हो और उसके ही साथ में गुरु चांडाल दोष से यदि दृष्टि शनि पर होती है तो माता पिता के साथ में बहस बहुत ज्यादा होती है, बहू सास की पटती नहीं है और ऐसी स्थिति में वो पुत्र अपने घर को छोड़कर चला जाता है। मित्रों, मैं केवल एक निवेदन करूंगा कि माता पिता एक बहुत बड़ा परिवार होता है। मित्रों, कुछ भी करना अपने जीवन में, लेकिन अपने माता पिता को कष्ट मत देना। आपकी कुंडली में विष योग बना हुआ है, चंद्रमा के साथ में शनि बैठा हुआ है। मैं मानता हूं इस बात को कि आपके माता पिता, आपकी माँ आपसे बहुत ज्यादा प्रेम नहीं रखेंगी, लेकिन फिर भी आपका धर्म होता है कि आप अपने माता पिता का पोषण करें, क्योंकि उन्होंने आपको बच्चे की तरह पाला है। कैसे भी सही आपको अपनी आंचल का दूध पिलाया है, इसलिए इस बात को कभी नहीं भूलना है। पत्नी कैसी भी हो, लेकिन ये चीज पत्नी को भी समझनी चाहिए। मित्रों, कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि माता पिता बहुत ज्यादा
अपने बच्चों को तंग करते हैं, लेकिन फिर भी आप अपने धर्म पर चलें, क्योंकि जो धर्म है वही आपको विशेष रूप से धर्म ही ज्ञान प्रकट कर देगा और माता पिता के साथ में संबंध श्रेष्ठ होंगे। मित्रों, यहाँ पर मैं कुंभ और तुला के भूमि, भवन और वाहन के जो योग बन रहे हैं बहुत अद्भुत है। मार्च से अप्रैल ये बहुत अच्छा समय रहेगा। थर्ड पार्टी रिलेशन के विषय में अब मैं आपको चर्चा कर रहा हूं, उसे भी सुने। कुंभ और तुला राशि के थर्ड पार्टी रिलेशन में बहुत ज्यादा प्रेम देखने को मिलेगा, तो वो देखने को मिलेगा मित्रों मार्च के महीने में। थर्ड पार्टी रिलेशन के लिए पार्टनर कितनी भी दूरी में हो, मिलने आएगा तो मार्च और अप्रैल के महीने। ये यहां पर योग बहुत ज्यादा अद्भुत है। जनवरी के महीने में एक छोटा सा समय है, उसमें भी ऐसा योग बनेगा, लेकिन वो बनेगा कब? 18 से 22 ओनली। ये स्थिति कुंभ तुला में है। अब मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि मित्रों, कुंभ और तुला के रिलेशन जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों हो रहे हैं, ये बात बहुत ध्यान से समझना। कुंभ राशि में शनि विराजमान है और शनि जो है वो शश महापुरुष योग के कारक बने हुए हैं। इसलिए रिलेशन में यदि पार्टनर है और वो निरंतर, चाहे वो लव लाइफ में हो, मैरिड लाइफ में हो, एक्स्ट्रा अफेयर में हो, कुंभ और तुला की बात कर रहा हूं, केवल एक नियम यदि वो अपना लें तो उनके रिलेशन निरंतर श्रेष्ठ ही होंगे, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। क्या? एक तो तुला जो राशि है वो शुक्र की राशि है, और यदि कोई भी जातक शुक्रवार के दिन दुर्गा चालीसा का पाठ करे और दुर्गा जी को शहद, जो शहद होता है ना, वो पान के पत्ते पर लगाकर और मित्रों उसमें 2 लौंगे रखकर मां दुर्गा जी को अर्पित कर दे, तो ऐसे व्यक्ति के संबंध टूटते नहीं हैं, चाहे वो लव लाइफ में हो, मैरिड लाइफ में हो, एक्स्ट्रा अफेयर में हो, रिलेशन मधुर रहते हैं, पार्टनर ब्लॉक नहीं करता, क्रोध कितना भी हो जाए, झगड़े कितने भी हो जाए, लेकिन संबंध टूटते नहीं है। ये है एक खास स्थिति है। मित्रों, अगर आप दुर्गा चालीसा का शुक्रवार के दिन पाठ करें तो मैं आपसे ये भी वादा कर रहा हूं कि आपके पार्टनर का क्रोध खत्म हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। एक और खास बात, भ्रमित मत होइए, भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। अगर आप बहुत ज्यादा पीड़ित हैं, परेशान हैं, आप अपनी कुंडली की रीडिंग करा सकते हैं, पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, एक्स्ट्रा अफेयर, प्रेम संबंधों के विषय में जान सकते हैं, साथ ही व्यापार, बिजनेस, करियर, जॉब के विषय में जान सकते हैं। मित्रों, मैं आपको केवल यही कहना चाहूंगा कि जो वर्तमान समय चल रहा है वो कुंभ के लिए खास है, तुला के लिए खास है, और रिलेशन बहुत स्ट्रांग होंगे मार्च, अप्रैल और फरवरी और मार्च के बीच। यह एक अद्भुत योग है। मित्रों, अगर शनि की 7.5 चल रही है तो इसके लिए आप केवल एक बार केवल आप शनि मंदिर में जाकर एक तेल की शीशी का दान कर दें। ऐसा करने से आपके संबंधों में प्रेम भी बढ़ेगा, रिलेशन भी मधुर होंगे। कई लोग मुझसे कहते हैं कि गुरुजी हम तो शनि मंदिर जाते हैं लेकिन हमारे रिलेशन निरंतर बिगड़ रहे हैं। कुछ लोग मुझसे ये भी कहते हैं कि गुरुजी हम तो प्रतिदिन दीपक रख रहे हैं फिर भी हमारे रिलेशन बिगड़ रहे हैं। तो मित्रों, कुंडली की रीडिंग कराओ, ये जरूरी है, क्योंकि हो सकता है आपकी कुंडली में ग्रह मैत्री अच्छी ना हो, जिसके कारण आपके रिलेशन निरंतर बिगड़ रहे हो। लोग बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर देते हैं। मेरे पास में अभी कल एक रीडिंग आई थी, बोले गुरुजी मैं 1,20,000 रुपए खर्च कर चुका हूं पार्टनर को केवल पाने के लिए। मैंने कहा बहुत ही ज्यादा धन्य है आप 2-4 हजार रुपए खर्च करने में आपका मन ऐसे धक धक करता है, और 2-4 लाख आप ऐसे बर्बाद कर देते हैं जैसे कि पार्टनर कल ही मिल जाएगा। मित्रों, उन सभी लोगों से कहना चाहूंगा जो 1500, 1000, 5000 दे रहे हैं,
मैं केवल ये कहूंगा कि पहले पर्सनल रीडिंग अपनी कराओ, उसके बाद आपको अच्छा लगे तो अपने पार्टनर की कराना। आज के लिए इतना ही। जय